नमस्कार। मांगलिक दोष वैदिक ज्योतिष में मांगलिक दोष का एक विशेष स्थान है, जिसे विवाह और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में विशेष रूप से देखा जाता है। मंगल दोष तब बनता है जब जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी लगन, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में अगर मंगल ग्रह बैठा है या वहां पे विद्यमान है, ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को मांगलिक कहा जाएगा। मंगल ग्रह विशेष रूप से साहस, क्रोध, शक्ति और बहस यानी युद्ध का प्रतीक माना जाता है। वह व्यक्ति अपने स्वभाव में आक्रामकता, आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी रखता है, लेकिन यदि गलत स्थान पर मंगल ग्रह है तो यह वैवाहिक जीवन में तनाव, झगड़े, अस्थिरता ला सकता है। मंगल दोष क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, भारतीय समाज में विवाह को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए कुंडली मिलान के समय मंगल दोष का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। मान्यता यह है कि मंगल व्यक्ति वाले का स्वभाव उग्र होगा, वैवाहिक जीवन में झगड़े होंगे और जीवन साथी के स्वास्थ्य या मेंटल मैचिंग में यह प्रभाव डाल सकता है। हालांकि मांगलिक विवाह को असफल नहीं देखा गया है। मंगल दोष 3 प्रकार का होता है। पहला है उच्च मंगल दोष। इस अवस्था में जब मंगल ग्रह लगन पे, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में होता है तो यह अधिक प्रभावशाली होता है। इसे उच्च मंगल दोष कहा जाता है। दूसरे नंबर पे मध्यम मंगल दोष आता है। इस अवस्था में जब मंगल चौथे भाव में हो यानी सुख, समृद्धि और परिवार वाले भाव में हो तो मध्यम मांगलिक दोष माना जाएगा। तीसरी अवस्था निम्न मांगलिक दोष की है। जब मंगल 12वें भाव में होता है तो इस अवस्था में वैदिक ज्योतिष के हिसाब से निम्न मंगल दोष माना जाता है। मंगल दोष के विशेषकर प्रभाव जो है वो वैवाहिक जीवन, नेचर में गुस्सा और अहंकार, अपने साथी के साथ मतभेद होना, जल्दी निर्णय लेना, रिश्तों में अस्थिरता, मेंटलिटी बोल्ड होना, इस प्रकार के मांगलिक दोष के प्रभाव देखे गए हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष के विद्वानों द्वारा यह भी माना गया है कि मंगल दोष इतना बुरा नहीं है। जीवन का कोई भी बोल्ड काम या लीडरशिप क्वालिटी मांगलिक आदमी ही कर सकता है। हाई लेवल की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सर्जरी या चीरफाड़ करने की जो चिकित्सा है वह मंगल वाला आदमी ही कर सकता है। बॉर्डर पे जितने भी हमारे सैनिक हैं सब मांगलिक या साहस वाले होते हैं। पॉलिटिशियन या दूसरों को डोमिनेट करने की टेंडेंसी भी मंगल देता है। इसलिए वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मंगल को बुरा नहीं माना गया है। धन्यवाद।